सारे कमेंट्स मुझे ये भी आए थे कि तुम्हें इसका फैन नहीं होना चाहिए था, तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैन होना चाहिए था, तुमने जान के किया है, तुमने व्यूज के लिए किया है, तुमने लाइक्स के लिए किया है। मुझे और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे डकी भाई के खिलाफ। मुझे लोग कह रहे थे कि डकी भाई को क्यों पसंद करती हो। ये अब उनका व्लॉग जब मैंने देखा तो साबित हो गया कि डकी भाई से अच्छा यूट्यूबर तो मैं नहीं किसी को कहती भाई। आज मैं इतनी क्यों खुश हूँ, डकी भाई ने ऐसा क्या किया, वो आपको व्लॉग के एंड पे पता चलेगा। अब मैं आपको डकी भाई से मिलवाती हूँ। सकीना मलिक। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सब लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कमेंट्स कर रहे थे मुझे, तुमने इसके लिए टिन करवाई है, इसको देखती हो, इसकी फैन हो, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इससे क्यों फैन हो, क्यों देखती हो। और बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये भी आए थे कि तुम्हें इसका फैन नहीं होना चाहिए था, तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैन होना चाहिए था, तुम उनके बारे में पढ़ो, क्या तुम इसको देख रही हो उनकी। देखें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हूँ, हम सारे मुसलमान हैं, वो हमारे आखिरी नबी, उनको किसी भी इंसान के साथ मिला ही नहीं सकते नाउज़ुबिल्लाह। वो हमारे नबी हैं, आखिरी नबी हैं, हम उनकी उम्मती हैं, हम उनको प्यार करते हैं, तो आप उनको कैसे किसी भी इंसान के साथ मिला ही नहीं सकते सब। और फिर आप लोग ये भी मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ना करो, तुम पागल हो। देखिए, मैं खुद मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, आखिर हम सब इंसान हैं, हर किसी से कोई ना कोई गलती होती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं खुद कह रही हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को कह रही हूँ, मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और मैंने बहुत सारी वाली गलतियाँ की हैं। जैसे मैंने अभी जो टिंट की थी तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स पे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। देखिए, जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की थी कि जब मैं टिंट कर लूँगी तो ये मूना ने पोस्ट कर दी थी और तब मेरी बहनों ने, अगर मुझसे मेरी बहनें बेट ना लगाती ना, मुझे मत चैलेंज देती कि तुम उनकी फ़ैन नहीं हो। यहाँ तक कि मेरी प्यारे प्यारे जो व्यूवर्स हैं उन लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में काफ़ी सारे चैलेंजेस दिए हुए थे कि तुम फ़ैन नहीं हो, ये सब फेक है, तुमने जान के किया है, तुमने व्यूज़ के लिए किया है, तुमने लाइक्स के लिए किया है। मुझे इतने सारे आप लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, वो सारे कहते थे बस एक दिन का ड्रामा है, उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा, इतनी इस लड़की के अंदर हिम्मत नहीं है, ये नहीं कर सकती, ये कोई फ़ैन नहीं है, ये जस्ट फेक है, ये सब नाटक वीडियो है। तो फिर मैंने यकीन दिलाने के लिए आप सबकी वजह से और अपनी बहनों की वजह से ये सब मुझे कदम उठाना पड़ा और मैंने टेंट की, जिसके बाद मुझे रियलाइज़ खुद भी हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए था। जब मैंने ये गलती कर दी था, मेरे मम्मा पापा नहीं थे और जब अगर होते तो शायद मैं ये कदम ना उठाती, ना ही मैं टेंट करती। और आप सब लोगों ने बाद में मुझे रियलाइज़ करवाया, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि नहीं करो, ऐसा मत करो, रुक जाओ, तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो मुझसे प्यार करते हैं मेरे व्यूवर्स, उनकी वजह से मुझे समझ लगी, मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे बहन भाइयों की तरफ से, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे काफ़ी सारा समझाया कि ऐसा मत करो। फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं फ़ैन हूँ डक्की भाई की, मुझे डक्की भाई अच्छे लगते हैं, मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ। माना मेरा तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था ये बताने का कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये तरीका शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, बट अब अनजाने में गलती मेरे से हो गई है तो उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ अपने व्यूवर से भी, अपने मम्मा पापा से भी, अपने बहन भाइयों से भी, अपने रिलेटिव से भी, ठीक है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी था कि मैंने ये काम कर दिया, बस हो गया, मीन्स हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं कि बस गलती हो गई तो आप उसको जाने दें। इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे डकी भाई के खिलाफ। मुझे लोग कह रहे थे कि डकी भाई को क्यों पसंद करती हो, डकी भाई अच्छे नहीं है, उनको मत देखो, डकी भाई ऐसे हैं, डकी भाई, मतलब बहुत सारे मुझे डकी भाई के बारे में भी कमेंट्स आ रहे थे। मगर मैं ये कहूँगी कि डकी भाई से ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर कोई नहीं है भाई। मतलब इतने अच्छे व्लॉगर हैं डकी भाई, सीरियसली। ये अब उनका व्लॉग जब मैंने देखा तो साबित हो गया कि डकी भाई से अच्छा यूट्यूबर तो मैं नहीं किसी को कहती भाई। तो भाई डकी भाई के व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एटलीस्ट उनके फैंस भी उनको बहुत लाइक करते हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं,
डकी भाई इस मकाम पे पहुंचे हैं अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। उनको बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो अपनी मेहनत पे चलते रहे और उन्होंने आखिरकार ये कर दी दिखाया है कि अब जाके जो लोग हैं, यानी कि मैं देखती हूँ कि डक्की भाई के जो फैंस हैं, जो उनको देखते हैं, उन पे रश करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, उनकी तरह करना चाहते हैं। और मैं भी इस सब के बाद मोटिवेट होती हूँ, मेरे अंदर भी आता है कि मैं भी कर सकती हूँ डक्की भाई को देखने के बाद। क्योंकि डक्की भाई को, जो डक्की भाई ने किया है, जो डक्की भाई को मिला है, उसके बाद जो मैं इतनी खुश हूँ ना, जिसकी कोई हद ही नहीं। और वो वजह क्या है जो मैं आज इतनी खुश हूँ, मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, मैं आप सबको वो बात बता रही हूँ कि उनको क्या मिला है। चलें अब आपकी इंतजार की घड़ियाँ तोड़ते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। डक्की भाई को 2023 का बेस्ट यूट्यूबर क्रिएटर होने का अवार्ड मिला है। नंबर 1 आए हैं, टॉप पर हैं, वो टॉप लिस्ट के नंबर 1 पर आए हैं। बेस्ट यूट्यूबर का, टॉप क्रिएटर का अवार्ड मिला है। सो आई एम सो हैप्पी। इसके अलावा जो सच्चे उनके फैंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मेरी तरह बिल्कुल उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगी। तो अब आपको शायद आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि मैंने क्यों डक्की भाई के व्लॉग्स देखना शुरू किए, क्यों मैं डक्की भाई की ट्रू फैन थी, क्यों मुझे डक्की भाई के व्लॉग्स अच्छे लगते थे। मैंने इससे ही यूट्यूबर जो है उनको देखना शुरू किया है, जो आज इस मकाम पे पहुंचे हैं कि अब दुनिया भी उनकी पे रश करती है कि यार मुझे भी ऐसा दे दो, बस मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं डक्की भाई को देखती थी, इसलिए मुझे डक्की भाई पसंद थे, इसलिए मुझे डक्की भाई के व्लॉग्स अच्छे लगते थे। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं और मेरे भाई क्यों डक्की भाई को देखते थे। आप डक्की भाई के लिए ढेर सारी तालियां आप सभी करें। आई एम सो हैप्पी कि डक्की भाई को 2023 का बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड मिला है। एकदम से उनके लिए आप लोग भी बताइएगा कि किस किस को इतनी मेरी तरह खुशी हुई है कि डक्की भाई को अवार्ड मिला है। तो अब मैं अपने भाई डक्की भाई की नजर उतारने वाली हूँ, ताकि जो जलने वाले लोग हैं उनकी बस बुरी नजर ना लग जाए, वो और कामयाब होते रहें। मेरी दुआ इनके साथ है। अब मैं आपको डक्की भाई से मिलवाती हूँ। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ आप लोग भी काउंट करिएगा। 3 2 1 बजा लो। थैंक यू सो मच। तो ये फोटो जो है मैंने स्पेशल आदिल भाई से कह के बनवाई थी। जब मैंने डक्की भाई का व्लॉग देखा था कि उनको बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड मिला है, तब मैंने भाई से कहा भाई बस मैं आपसे एक ही ख्वाहिश करी, मुझे भी ये बनवा दें। तो भाई ने कहा ठीक है। तो भाई ने मुझे एक ही दिन में ये तस्वीर तैयार करवा के दी थी। तो मैंने सोचा अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ भी मैं इसको शेयर कर देती हूँ। अब मैं इनके ऊपर से नजर उतारूंगी। तो अब मैं डक्की भाई की नजर उतारूंगी। आई हैव मनी, माय पॉकेट मनी। ये सारी मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी पॉकेट मनी है। तो ये जो पैसे हैं मेरी मेहनत के, कभी भाई को अच्छी चाय बना के देने के बाद, कभी पापा के काम करने के बाद, कभी मम्मा के काम करने के बाद। वॉशिंग को मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं पापा के जैकेट में हाथ डालती हूँ, पैसे निकालती हूँ, अपने को ऐसे से करती हूँ, फिर मैं ले लेती हूँ। मैंने चोरी नहीं की, देखिए मुझे खुद दिए पापा ने। ओके, तो अब टाइम बिना वेस्ट किए मुड़े हुए यार सारे पैसे मैंने खोले भी नहीं तक फिर। अब हम सारे मारेंगे, सबसे छोटा नोट से शुरू करेंगे। मेरे पास 10 रुपए है। हम सबसे पहले उसको मारेंगे सर से। पहले अब इसको हम सीधा करेंगे, वरना बुरा मना जाएगी तस्वीर, तो वो सीधा कर देते हैं। तब तक आपको नजर बद से बचाए। ये मैं अपनी मेड को दूंगी सारे पैसे मारने के बाद। मेरे पास बड़ा बड़ा है नहीं थे, हम 2-10 वाले को पकड़ने के बाद मतलब 20 रुपए मारेंगे। अब बहुत अच्छी हुई है, मेरे पास बहुत पैसा है। क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ ना पापा के साथ कोई भी सामान लेने, तो जो बच्चे में पैसे होते हैं ना, वो मैं मलाई अपने पास रख लेती, मैं पापा को नहीं देती। और अगर कभी देती तो मैं कहती पापा ऊपर वाली मलाई का हक मेरा बनता है, तो फिर पापा मुझे वो दे देते हैं। इससे करके मेरे पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अल्लाह और कामयाब करे आपको। ये भी मैं अपनी बेट को दे दूंगी। पूरे 30 रुपए बांट चुकी हूँ अब तक। मेरी बहनें अगर मेरे पास पैसे देख लेती है ना, तो वो सारी मुझसे चीज़ें मंगवा लेती हैं। कभी ये ले आओ तो वो ले आओ, कभी कोई कहता है चॉकलेट लेना, कभी कहता है रोटियां लेने जाए तो टॉफियां ले आना। इस वजह से ना उनको मैं छुपा ये दिए थे।
जिंदगी दे और सेहत वाली। ठीक है, अब मैं मांगूंगी 100 रुपया। अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा खुश रखे। ये भी बारे में हो गया। अल्लाह पाक आपको हर साल बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड दे। आमीन सुन आमीन। ये भी बारे में हो गए। सबसे बड़े लॉट हमारा मेरे पास ही है। खैर इससे बड़े 5,000 वाला भी है, वो मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरे घर वाले मुझे देते नहीं है। हाँ, क्योंकि सारी जिंदगी अगर मुझे कोई नया ड्रेस मिल जाए उसी के ताने मिलते रहते हैं। अब मैं मांगूंगी 100 रुपया, उसके बाद मैं एक और 100 रुपया मांगूंगी। अल्लाह पाक आपको दुनिया का बेस्ट यूट्यूबर बनाए। आमीन सुना। अब स्पेशल ऑफर है आपके लिए। अब मैं मांगती हूँ अल्लाह पाक आपको डक्की भाई अपनी बहन सकीना के हाथों की चाय पीना नसीब करे। आमीन सुमा। मेरे हाथों की ना चाय मेरे भाई को भी बड़ी पसंद है। भाईजान को वो जब भी कहते हैं ना उनका चाय पीने का मूड होता है तो वो सिर्फ मुझसे कहते हैं, वरना मेरी बहनें ना बहुत ही गंदी चाय बनाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही गंदी। मैं सिर्फ भाई की चाय अच्छी बना सकती हूँ, बाकी मेरी बहनें जब मुझे कह देती हैं मुझसे बनती नहीं है, पता नहीं क्यों। तो अब भाई मैं सारे पैसे एक साथ बांट के मुना को मेड को दे दूंगी। सॉरी, मेरी बहनों में चढ़ाने में मेरे को बड़ा ही मजा आता है। अब ये सारी मेरी मेहनत की कमाई दोबारा वारी जाएगी और फिर मैं दे दूंगी। या अल्लाह, जो भी मैंने कहा है वो सब कबूल कर दे और आपको दुनिया का बेस्ट यूट्यूबर अवार्ड मिल जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जो डकी भाई की ट्रू फैन है उनको तो जरूर अच्छी लगी होगी मेरी तरह, जैसे मुझे उनका व्लॉग देखने के बाद बहुत खुशी हुई थी। तो बस यही तक था आज का मेरा व्लॉग। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाइएगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए